मुंबई के बोरीवली स्थित प्रभु उपवन में क्लीन द माइंड ग्रीन द अर्थ विषय पर पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विधायक संजय उपाध्याय तथा बॉलीवुड अभिनेता अंशुमन झा विशेष रूप से उपस्थित रहे। उत्तर मुंबई राजयोग सेवा केंद्र प्रभारी वी के दिव्या दीदी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। संजय उपाध्याय ने स्थानीय वृक्ष प्रजातियों के संरक्षण और बड़े स्तर पर वृक्षारोपण की आवश्यकता पर बल देते हुए पर्यावरण संतुलन बनाए रखने का आह्वान किया। वहीं बीके दिव्या दीदी ने कहा कि प्रकृति की सुरक्षा की शुरुआत मन की स्वच्छता से होती है। जब विचार शुद्ध होते हैं तो हमारे कर्म भी प्रकृति के प्रति जिम्मेदार बनते हैं। इस अवसर पर हरीश मोयल ने पर्यावरण संरक्षण पर प्रेरणादायक गीत प्रस्तुत किया। सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर मैथ्यू एवं कृषि सलाहकार तुषार देसाई ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के अंत में सभी ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया तथा वृक्षारोपण किया। पेड़ बोल नहीं सकता, उसके बाद भी वो अच्छा और बुरे का समझ रखता है। इतनी भारी गर्मी के बीच में पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं, उसकी छांव में खड़े हो जाएं, तो शीतलता मिलती है। और तुरंत सामने धूप में चले जाएं तो अब मुंबई में भी चमड़ी जलती है। हम बहुत लकी हैं कि हम इंडिया में पैदा हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है। अगर हम सिर्फ अपने शास्त्रों को पढ़ें और अपने अंदर झांकें तो आई थिंक हम एक बेहतर दुनिया आने वाले जनरेशन्स के लिए छोड़ सकते हैं। और ये हमारा कम से कम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पैसा कमाना हमारी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एक बेहतर दुनिया अपने बच्चों और दूसरों के बच्चों के लिए छोड़ना ज़रूरी है। इस वृक्ष को, धरती को, न हर तत्वों को, जल को, चाहे अग्नि, वायु, जो भी है, इन तत्वों को तकलीफ न हो, उसके लिए मेरे मन में क्या सोच है, मेरे मन में क्या विचार चल रहे हैं। लेकिन ऐसे अच्छे विचार क्लीन माइंड में आएंगे जहाँ देखो कि मैला कचरा पड़ा होगा, वहाँ कचरा डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है कि देखो कचरा डालना है, देखो उधर पड़ा है वहाँ डाल दो। जहाँ क्लीन है भाई वहाँ नहीं डालो, कितनी साफ सुथरी जगह, यहाँ कचरा डालोगे कैसे लगेगा। तो जहाँ मैला है वहाँ मैला करते हैं। माइंड के थॉट्स हमारे क्लीन नहीं है तो उसके अंदर क्लीन अच्छे कार्य करने के विचार भी नहीं आ सकते हैं। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, मैं शांति, प्रेम और सद्भाव की ऊर्जा फैलाकर प्रकृति के संतुलन में सहयोगी बनूंगी। भोपाल स्थित ब्लेसिंग हाउस सेवा केंद्र द्वारा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली ब्लेसिंग हाउस से प्रारंभ होकर मुख्य नर्मदापुरम मार्ग होते हुए मिस रोड तक पहुंची। ब्लेसिंग हाउस की प्रभारी बीके डॉक्टर रीना दीदी ने बताया कि संस्था द्वारा प्रकृति परिवर्तन प्रोजेक्ट के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण तथा स्वच्छ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए निरंतर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बीके डॉक्टर रीना दीदी ने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा केवल एक दिन का अभियान नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा बनना चाहिए। उन्होंने लोगों से प्लास्टिक के उपयोग को कम करने, पौधारोपण करने और कचरा प्रबंधन के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया। एक सकारात्मक, शुद्ध और सात्विक जीवन शैली को अपनाएं, जिससे प्रकृति को हम कम से कम कष्ट दें, प्रकृति को सुंदर और स्वच्छ रखें। हम सब मिलकर प्रण करेंगे, को स्वच्छ करेंगे, आपस में हम मदद करेंगे, मोहल्ले साफ रखेंगे। इंदौर ज्ञान शिखर ओम शांति भवन में प्रकृति संरक्षण, जीवन संरक्षण विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश मुख्य वन संरक्षण पद्म प्रिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता दीदी ने की। पद्म प्रिया जी ने कहा कि बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन मानवता के सामने गंभीर चुनौती है। इंसान ही ऐसे प्रजाति है, इस पूरा धरती में बहुत सारा प्रजातियां हैं, आए हैं, गए हैं, ये तो नेचर है ना। हम सुनते हैं कि डायनासोर हुआ करता था,
है ना। उसके बाद अभी डायनासोर नहीं है, इंसान भी ऐसे ही है, एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई भी प्रजाति ऐसे नहीं है इस धरती पे कि अपने ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को अपने लिए इकट्ठा करता है। हम क्या अपने बच्चों को मतलब ये मानते हैं कि वो नालायक हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे? क्यों इतना हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठा करके फ्यूचर के लिए मतलब होर्डिंग करते रहते हैं? ये उसके कारण, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा लालच के कारण हम अपना पर्यावरण को नष्ट पहुंचा रहे हैं। हमने देखा कोविड के समय बड़े बड़े धनवान लोग भी ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण, पैसे के दम पर कोई ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, लेकिन उनको भी सांसें बंद होते हुए देखा गया। तो ऐसे समय पर जो प्रकृति हमें फ्री में ऑक्सीजन दे रही है, फ्री में जल दे रही है, फ्री में हमें अपना भोजन के लिए सब कुछ दे रही है, वनों से इतने सब साधन हमें मिलते हैं, तो खनिज इतने दे रही है, जो कुछ भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है वो सारे संसाधन प्रकृति द्वारा, पर्यावरण द्वारा हमें मिल रहे हैं। तो हमें आवश्यकता है उसके संरक्षण की, उसको बचाने की। कार्यक्रम में डॉक्टर अनिल भंडारी, डॉक्टर AL शर्मा तथा कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सत्यनारायण जाट ने भी विचार व्यक्त किए। अंत में सभी ने पौधारोपण कर प्रकृति संरक्षण का संकल्प लिया। एक्यूआई क्या हो रहा है, हमने एक अभियान चलाया था कि भाई रेड लाइट ऑन, इंजन बंद। आप मानेंगे कि इंदौर के सब एरियो का हमने करीब 250 एक्यूआई था, वो हम 125 पे ले आए थे। भुवनेश्वर सब जोन में शिपिंग, एविएशन एंड टूरिज्म प्रभाग द्वारा पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवन शैली के संदेश के साथ भव्य साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ भुवनेश्वर सब जोन प्रभारी बीके लीना दीदी ने किया। रैली में 200 से अधिक साइकिल चालकों ने भाग लेकर प्रदूषण मुक्त परिवहन और हरित भविष्य का संदेश दिया। कार्यक्रम में शिपिंग, एविएशन एवं टूरिज्म प्रभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके संतोष भाई सहित अनेक वरिष्ठ बीके सदस्य उपस्थित रहे। बीके लीना दीदी ने कहा कि पृथ्वी की सुरक्षा के लिए जीवन शैली में छोटे छोटे सकारात्मक परिवर्तन आवश्यक है। साइकिल का उपयोग न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेवा केंद्र से आरंभ हुई रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए लिंगराज मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। रायपुर के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण विषय पर परिचर्चा आयोजित की गई। कार्यक्रम में केदार कश्यप, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन तथा प्रेम कुमार, प्रबंध संचालक, वन विकास निगम छत्तीसगढ़ विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता रायपुर संचालिका बीके सविता दीदी ने की। केदार कश्यप जी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन का रूप देने की आवश्यकता है। उन्होंने प्रकृति के साथ संतुलित जीवन शैली अपनाने और वृक्षारोपण को बढ़ावा देने का संदेश दिया। बीके सविता दीदी ने कहा कि प्रकृति और मानव का गहरा संबंध है। पर्यावरण प्रदूषण के साथ साथ मानसिक प्रदूषण को दूर करना भी आवश्यक है। उन्होंने प्लास्टिक मुक्त जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया तथा सभी ने प्रकृति संरक्षण के लिए संकल्प लिया। हम लोग यदि शिक्षित हो गए, हम पढ़ लिख करके आगे बढ़ गए, तो कहीं ना कहीं से हमने अपने संस्कारों को छोड़ दिया। हम अपने प्रकृति को नष्ट करने में, हम उसको जिस तरीके से दूषित करने में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर रहे हैं, इस पर हमको चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। सबसे पहला प्रदूषण है हमारे मन का प्रदूषण। मन को हमें सशक्त बनाना है, मन को हमें शुद्ध बनाना है। प्रकृति के लिए भी हमारे मन में एक शुभ भावना, दया की भावना, करुणा की भावना, शांति, प्रेम की भावना जब हम प्रकृति को देते हैं तो प्रकृति भी पुलकित होती है, वो भी प्रफुल्लित होती है और वो भी हमें बहुत कुछ देती है। हम सभी में अगर मान लीजिए कि हमारे दिमाग में इतनी पवित्र भावना जग गए 600 करोड़ लोग में कि नहीं, आज से तो मैं
पेड़ लगाऊंगा ही लगाऊंगा, आज से तो जो कुछ भी हो हम पृथ्वी को गंदा नहीं होने देंगे, पृथ्वी को खतरे में नहीं आने देंगे। अगर ये दिमाग का प्रदूषण, दिमाग में भावना आ गई तो ये चीज होगा। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखिए। नमस्कार, ओम शांति।